एक बार हम रेलगाड़ी में चले, रेलगाड़ी के डिब्बे में एसी में बैठे, 3 डॉक्टर बड़े पढ़े लिखे ग्रेजुएट। हमने जैसी रेलगाड़ी में कदम रखा, साथ में हमारे रहने वाले बच्चों ने आसन लगा दी, व्यवस्था कर दी। भीड़ भाड़ देख करके वो चौंक गए। तीनों जा रहे थे, बहुत पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर थे, जैन समाज से। हम जाकर बैठ गए। जैसे ही बैठे, आसपास डब्बों वाले लोग सब आकर के सम्मान करने लगे। गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं, स्वागत करने लगे। कोई प्रणाम करने लगा, कोई सीताराम करने लगा। यहाँ तक कि रेल का टीटी, वो भी टिकट चेक किया, वो भी आया। उसने भी कहा, गुरुजी आपकी बड़ी कृपा जो हमारे साथ आप चल रहे हैं दिल्ली तक करने का जी, भगवान की कृपा। लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद वो हमको जानते नहीं थे पहले, उन्हें कोई मतलब भी नहीं। तीनों अपनी मस्ती में मस्त थे। कोई मोबाइल चला रहा था, कोई अपने नाखून को लेकर के ऐसे ऐसे कर रहा था एक दूसरा वाला, और तीसरा व्यक्ति बीच बीच में आंख बंद करता, बीच बीच में हमारी तरफ टेढ़ी निगाह से देखता कि आखिर ये आदमी है क्या। जब से आया तब से एकदम लाइन लगी हुई है, एकदम भीड़ लगी हुई है, जिसे देखो वो प्रणाम कर रहा, आखिर ये लड़के में है क्या। उसी वक्त आरपीएफ के लोग, जो रेलवे पुलिस के लोग थे, वो आए। गुरुजी आप बहुत अच्छे आए हैं, इस रेलगाड़ी का जो लोको पायलट है वो भी आपसे मिलना चाहता, प्रणाम करना चाहता। हमने मजाक के मूड में उनसे कह दिया, माफ करना, चलती गाड़ी में कह देना मत आवे, जहाँ गाड़ी ठहर जावे वहीं लोको पायलट आवे, पता चले वो प्रणाम करने आ जाए, हमारी आफत हो जाए। ऐसे मजाक के स्वर में हमने उनको कहा। उन लोगों ने कहा, नहीं गुरुजी रेलवे स्टेशन पर ही वो प्रणाम करने आएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, स्वागत। लेकिन हम तीनों लोगों को बहुत गौर से देख रहे थे। उन्हें अपने काम से मतलब था, उन्हें कोई मतलब नहीं था हमसे कि कौन है क्या है। यहाँ तक कि उन्होंने अभिवादन भी नहीं किया, हाथ जोड़कर राम राम भी नहीं किया। हमारा तो दिमाग घूमने लगा कि पहली बार हमारी जिंदगी में ऐसा कोई यात्री फंसा है। जिस व्यक्ति को सम्मान की आदत पड़ गई हो, वो व्यक्ति हमेशा चाहता है कि हम जहाँ जावे वहाँ सीताराम लोग करें। हमारी तो आदत सीताराम की है। फिर क्या, साथ प्रसाद जो साथ वाले थे उन्होंने पबाया, साथ वाले बच्चे बाहर केवल का वो बंद हो जाता फर्स्ट एसी में। वो तीनों लोग सोने की तैयारी करने लगे। हम समझ गए ये लोग अभक्त हैं, हम समझ गए ये लोग बहुत पढ़े लिखे ग्रेजुएट डॉक्टर हैं, तो इन्हें भगवान या कृपा या संतों से कोई मतलब नहीं। हम समझ गए इन्हें भगवान और भगवान की शक्तियां संत सब पाखंड नजर आते हैं। फिर क्या, हम भी बुंदेलखंडी आदमी, पीछे हटने वाले नहीं है। 100 दंडी है बुंदेलखंडी। दिमाग सनक गया। हमने बैठे बैठे अपने वाईफाई के सिग्नल मिलाए और हमने बीच वाले बैठे हुए व्यक्ति से कहा, श्रीमान तुम्हारे पिताजी जगन्नाथ जी की तबीयत अब कैसी है। उसका दिमाग खराब हो गया। वो हमारे सामने पैर के ऊपर पैर रख करके ऐसे पैर हिलाते ना, इस स्टाइल में बैठा हुआ मोबाइल पर अपना व्हाट्सएप लूडो खेल रहा था। और जहां हमने बीच में कहा सोने की तैयारी उन लोगों की चल रही थी, हमने कहा अगर इन लोगों को भक्त नहीं बनाया तो हमारी यात्रा विफल हो जाएगी, किसी काम की नहीं, और शायद ये कभी जान भी पाएंगे। तो किसी को अगर बताएंगे भी तो ये बताएंगे नंबर 1 का फरारी है, मेरे साथ में रहा, कुछ भी नहीं वो जानता, मैंने तो राम राम तक नहीं की। हमारा दिमाग सनक गया। हमने बीच वाले की तरफ कहा, श्रीमान जी आपके पिताजी जगन्नाथ की तबीयत कैसी है, हार्ट का ब्लॉक जब ठीक हो गया ना। दिमाग खराब हो गया उसका। तुरंत पैर नीचे करके मोबाइल कहाँ फेंका खबर नहीं, धीरे से हाथ जोड़ के बोला, क्षमा करना महात्मा जी, आपको कैसे पता हो हमारे पिताजी के बारे में कैसे जानते। हमने कहा माफ कीजिएगा, हम तो तुम्हारे बाप के बारे में भी जानते हैं। हमने उनसे पूछा कि तुम इग्नोर क्यों कर रहे थे। हमें तो अपनी आदत है, मैं अपनी बात को हमारे भीतर कीड़ा काट रहा था। उसने कहा क्षमा करना महाराज मैं जैन हूँ। हमने कहा जैन हो तब भी क्या हुआ, हो तो हमारे ही, हो तो सनातनी ही। उन्होंने कहा हमारे मुनि ने कहा है अपने गुरु के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। मैंने कहा तुम्हारी मुनि ने किस बुद्धि से कही खबर नहीं, पर हमने तो आचार्य विद्यासागर, हमने तो तरुण सागर जैसे मुनियों को पढ़ा है, उनको माना भी है अपनी जिंदगी में। उन्होंने हमेशा ये शिक्षा दी है, जो भी मिले अगर वो कुछ ज्ञान की बात देता है तो उसको गुरु मान लेना चाहिए। तब तीसरे वाले ने कहा कि हमने आपके बारे में सुना तो है, थोड़ा टीवीओं में देखा, आप देखे थे तो लग रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तब हमने उनको कहा कि हम बागेश्वर वाले हैं, और जो टीवी था सब माजरा देख रहा था। तब उस टीवी ने बताया जिनके सामने तुम बैठे हो उनसे मिलने के लिए 1-1 साल का तो लगता है। तब उनका दिमाग खराब हुआ, जाते जाते तक वो सीताराम का काम करते। इस रहस्य के लिए हमने ये घटना बताई को तो बताना भूल ही गए। जब हम उतरने लगे और एक ने हमारा हाथ पकड़ा, बोले हमारे सिर पर हाथ रख दीजिए, जिसके पिता का नाम जगन्नाथ था। गुरु जी ये बता दो पिता की बीमार नहीं पड़ी है, गुरु जी कहाँ है आपका बात।
मालिक ग्राम ग्राम मध्य प्रदेश। व्यक्ति ने 5 मिनट हमसे लिए। हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि रात्रि में 11 बजे हम ट्रेन पर बैठ गए थे। 1 बजे रात तक उनको होश नहीं था कि सामने कौन बैठा है, न कोई बात, न चीत, न राम राम, न मुलाकात, न परिचय। लेकिन जब उसे होश आया कि आदमी कुछ है, उस व्यक्ति ने पर जब तक उतर नहीं गए तब तक उसने पीछा नहीं छोड़ा। ये जिंदगी का परम अर्थ सत्य है।